नमस्कार। आज का सवाल यह है कि लोगों को पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन फिर भी बुरा करते हैं। तो इसके बारे में सोचो। लोगों को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये सबको पता है। ये पता किसको है? ये पता अवचेतन मन को नहीं, ये चेतन मन को पता है, ये बुद्धि को पता है। और जिस बुद्धि को ये बात पता है कि अच्छा क्या बुरा क्या, वो बुद्धि कितना बड़ा है? वो छोटा सा है। चेतन मन छोटा सा, कम, बहुत तो छोटा, बहुत दुबला पतला साधारण सा बुद्धि है, जिसको ये समझ है कि हाँ ये बुरा है, इसको नहीं करना है, हमको क्रोध नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमारा अवचेतन मन एक्टिवेट होता है, जिस परिस्थिति से भी एक्टिवेट हो, उसके बाद क्रोध आ जाएगा। और जब वो क्रोध आएगा तो उस समय ये चेतन मन सोया रहेगा, इसको पता ही नहीं है। जो मन ये बात करता है कि ये अच्छा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो मन तो सो गया है। और अवचेतन में, हमारे अवचेतन में जो भी बुराइयां, जो भी कुछ भरा है, वो बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आएगा तो ये मन को पता नहीं है, और इंसान क्रोध कर चुका, लड़ चुका, बुराई जो होना था हो गया। बाद में जब ये चेतन मन जगता है तो बोलता है अरे क्रोध तो नहीं करना चाहिए था, हम कैसे क्रोध किए? तो जो मन जानता है कि क्रोध करना गलत है, वो मन उस वक्त नहीं होता है जिस समय व्यक्ति क्रोध कर रहा होता है, या कोई और लड़ाई झगड़ा हो, या जो भी कृत्य है, उसके अवचेतन मन में जो दबाव है वो निकलता है। तो ये मन विवश है, ये मन तो सो जाता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं होता। जब सब घटना घट गया, उसके बाद पछतावा, जब फिर ये मन जगता है तो पछतावा करने लगता है कि ये क्या हुआ। एक ऐसा कंडीशन होता है जब अत्यधिक क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है इंसान को कि वो अपने आपा नहीं रहता। एक ऐसा समय रहता है किसी के पास, हर व्यक्ति के पास रहता है, और उस समय उसको जो भी पकड़ने जाता है या उसको चुप कराने जाता है, समझाने जाता है, वो नहीं समझता। कितना कुछ बोलता है, वो नहीं, हम ये काम बस उसके, उसको क्या मतलब, उसको कैसे, उसको हम ट्रीटमेंट या फिर उसको समझाया, मतलब क्या किया जाए उसको? जिस समय उसका चेतन मन सोया हुआ है, उस समय समझाने का क्या फायदा? समझता तो चेतन मन है, और चेतन मन को अक्सर क्या लेना, क्या मतलब है उसको? तो फिर इसको छोड़ दिया जाए। और चेतन मन अलग बात है, वो गहरा मन है, गहरे तल का मन है, जिसमें हम लोगों का पिछले जन्मों से लेके अभी तक इस जन्म में जो हम किए हैं, वो सारा घटना का एक इत्र के रूप में वो यहाँ जमा है। हजारों फूल को इत्र बना के थोड़ा सा, उस तरह से यहाँ हजारों जन्मों का लेखा जोखा सारा उस सूक्ष्म रूप से यहाँ अंकित है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो फिर उसमें उसके अंदर का राक्षस जग जाएगा। ये तो ठीक है, दोबारा किसी का जग गया ऐसे, उसको कंट्रोल हम लोग करना हो किसी भी व्यक्ति, तो किस ट्रीटमेंट से उसको, मतलब क्या ऐसा समझेगा तो नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ही पूछना चाहिए कि अवचेतन मन को कैसे खाली करें। अवचेतन मन में, सबके अवचेतन मन में बुराई है। बुराई नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि गुण है,
परमात्मा का दिया हुआ एनर्जी है, शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है। क्रोध भी ऊर्जा है। क्रोध हम लोग के जीवन को सुरक्षित करता है। जिसमें क्रोध नहीं होगा वो उसका जीवन भी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो वो सारा तो है। हम लोग जिस जहाँ से आए हैं, पहले पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, तो सारा का जो घटनाक्रम है वो अचेतन मन में तो जमा है। भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम वासना है, ये सारा जो भी है ये प्रकृति प्रदत्त है और हजारों जन्मों से हमारे चेतन में जमा है। इस जन्म की नहीं, वो है ही, उसको बाहर करना है। इसी को अध्यात्म का है। पूजा पाठ करना, आरती दिखाना, घंटी डुलाना, ये अध्यात्म नहीं है। और चेतन मन की बुराइयों को कैसे दूर कर सके, ये अध्यात्म है। और बुद्ध इतने वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, कि उनके सूत्र में ये चेतन मन को खाली करने का बहुत अच्छा तरीका है ना। बहुत सारे धर्मों में अभी और चेतन मन को कैसे खाली करे तो बहुत सारा विधि है, नियम है। उसके बाद एक सीधा सा नियम ये है, जो भी इंसान शांत होके बैठेगा, अकेले बैठेगा, मौन होके बैठेगा, तो वैसे ही उसका चेतन मन शांत होगा। और जैसे ये शांत होगा वैसे गहरा तल का मन और चेतन मन एक्टिवेट होगा, तो फिर हमारे अंदर से वो निकलेगा। तो हमको जो भी इंसान शांत होकर बैठता है तो बोलता है कि जब शांत होकर बैठते हैं तो बहुत बुरा बुरा ख्याल आने लगता है, ऐसा ऐसा ख्याल आने लगता है। ये बात गलत है। जैसे ही वो शांत होता है, उसका चेतन मन शांत होता है, तो उसके अंदर वो बात है जो चेतन मन के कारण, चेतन मन के एक्टिवेशन के कारण ये नहीं बाहर आता है। जैसे ये शांत होता है वैसे ये बाहर आता है। तो कोई भी इंसान आधा घंटा, 1 घंटा मौन होके चुपचाप बैठे, अगर सिर्फ बैठे शांत होके, तो उसकी और चेतन का जो भावना है वो बाहर आएगा, निकलेगा और वो दिखाई पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये भावना है। ये भावना कहीं से नहीं आया, ये भावना मेरे अंदर था, वो अभी हम शांत हैं तो वो बाहर आ रहा है। तो इस तरह से उसको ध्यान पूर्वक देखने से कि ये बाहर आ रहा है, ये मेरे अंदर है, तो जैसे ध्यान का टॉर्च और चेतन मन पर पड़ता है, उसके विचारों पर पड़ता है कि अच्छा मेरे अंदर ये भी था बुराई, तो उसको देखने से वो बुराई, वो पाप धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो जाता है। वो उसको यहाँ से निकाल के बाहर करना है। वो शांत बैठने से होता है।